अल्लाह का शुक्र है। देखो सब ठीक है, बच्ची भी सेहतमंद है, सब अच्छा है। जब डॉक्टर बोल रहा था तो मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। हाँ, आदी हो जाएंगे। माँ बाप होना आसान थोड़ी होता है। मगर भूलना मत, मैं हमेशा साथ हूं। बेहतर होगा तुम हमारे साथ ना रहो। हेलो। हाँ हेलो। ध्यान से जाना। यार मैं तो पागल हो गई चक्कर लगा लगा कर, और तुम्हारे साथ अंदर भी नहीं आ सकी। चलो कोई बात नहीं, अगली बार साथ चलेंगे। अंदर सब ठीक तो था ना? ये फिर से नहीं लग रहा है सीट बेल्ट बांधे क्या? ये बहुत मुश्किल है। उफ, मुझसे नहीं हो रहा। नहीं लग रहा क्या? इतना भी मुश्किल नहीं है। कार सीट लगी नहीं रही, हर चीज आजमा ली है मैंने। रुको मैं ट्राई करता हूँ, शायद हो जाए। बिस्मिल्लाह। मेरी खूबसूरत बेटी, बाबा तुम्हें चाहते हैं। मैं याद करूंगा तुम्हें, तुम भी मुझे याद करना, ठीक है? ये कैसे किया तुमने? थोड़ी सी जान लगानी पड़ती है इसमें। हाँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। दिल नहीं मान रहा मेरा। उस एलिफ के साथ जाना जरूरी था, वो भी बच्ची को लेकर। नायला क्या कर रही हो तुम? अम्मी बच्चे के लिए कुछ चीजें देख रही हूँ। फ्रिज में कबाब खत्म हो गए, हमें दोबारा बनाने होंगे। अम्मी क्या हम किसी जंग में हैं? हम हमेशा फ्रीजर भर के क्यों रखते हैं? अरे कोई मेहमान अचानक आ सकता है, किसी को भूख लग सकती है, गरम करके पेश कर देंगे। तो कोफ्ते ही क्यों जरूरी है? चलो आओ मिलकर बनाते हैं। मिलकर बनाने का मतलब है कि 250 कबाब बनाने हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ अम्मी, उसकी बू से मुझे बतली होती है और ना ही मुझसे घंटों कुर्सी पे बैठा जाता है। हद हो गई नायला, आजकल किसी भी काम का तुमसे कहती हूँ तुम फौरन बहाने बना लेती हो, ड्रामे करती हो। अगर नूर यहाँ होती और मैं उसे बुलाती तो वो आ जाती, हम मिलकर कितने कबाब बना लेते और वो शिकायत भी न करती। तो आप उनके घर जाकर बना लेना अम्मी, और वहाँ फ्रीजर में रख दे। वो लोग तो वैसे भी खाना फ्रीज वगैरह बिल्कुल नहीं करते। जब कुछ खाना होता है तो सस्ता सा पिज्जा मंगवा लेते हैं। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा नायला। कल जाकर नूर के साथ ही बना लूंगी, तुम भी साथ चलोगी? कल मुझे बहुत काम है। इसका मतलब तुम किसी के भी काम नहीं आओगी नायला। अम्मी जान, परसों तो हम सब मुस्तफा के साथ जा रहे हैं ना, तब अच्छी सी बातों से दिल बहलाऊंगी। ठीक है नायला, जैसा तुम्हारा दिल चाहे। तुम्हारा मूड अच्छा होना चाहिए। समझ नहीं आ रहा, हम फोन पर रिजल्ट क्यों नहीं देख सकते? शायद सिस्टम का कोई प्रॉब्लम, कंप्यूटर पर चेक करके देखते हैं। ये बाबा और मैडम है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये दिन के वक्त घर पर क्या कर रहे हैं? बिल्कुल टीनेजर्स लग रहे हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं ना। एलिफ, अरे भाई क्या बात है, बड़े बड़े लोग आए हैं आज। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हम पड़ोसी हैं लेकिन एक दूसरे से मिलना ही नहीं होता। अरे बिल्कुल नहीं, मैं जानबूझकर नहीं आ रही थी क्योंकि तुम नई नवेली दुल्हन हो, वरना मैं फौरन आ जाती। आ जाओ बैठो। तुम्हें आना चाहिए था वैसे। रोहान कहीं बाहर गया है काम से, आता ही होगा। तुम कॉफी पियोगी क्या? नहीं, अभी मूड नहीं है, बाद में पीऊंगी। अच्छा ठीक है। वैसे कहाँ से आ रही हो तुम? वो आदमी जिसने मेरे सारे फन पारे खरीदे थे, वो मुझसे मिलना चाहता था। मैं उसके ऑफिस गई थी, वहीं से आ रही हूँ। वाह, लगता है उसे आर्ट से बहुत मोहब्बत है। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही ज़हीन भी है। यकीनन ऐसा ही इंसान होगा वो, तभी तुम्हारा काम पसंद आया उसे। एलिफ, मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब चाहिए होगी। तुम अपनी सीवी क्यों नहीं भेजती किसी जगह? मेरी तो सीवी भी नहीं बनी। ग्रेजुएशन के बाद तो बस घर में ही बैठी रही हूँ, कभी जॉब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। इसका मतलब तो तुम्हारी डिग्री फ्रेम होकर दीवार पर लटकी होगी। ऐसे ही एलिफ। अच्छा कोई बात नहीं, हम कुछ सोच लेंगे इस बारे में। थैंक यू सो मच। You're वेलकम जिमल। तुम खुश हो? सच कहूँ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पढ़ाई तो की ही नहीं मैंने। अब इसका क्या
क्या मतलब है? जबरदस्त यार, मैं अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी के होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकती हूँ। सुपर्ब, जबरदस्त, क्या बात है। सच में सुकून मिल गया। चलो अब तुम्हारा देखते हैं। ओह, अभी इतनी क्या जल्दी है? हाँ क्यों नहीं, बुरा मत सोचो मैते, शायद कोई मुआवजा हो जाए। वाह यार, क्या तसल्ली दी है। ओह, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा बुरा है। खैर, इन नंबर से तुम इंडोलॉजी डिपार्टमेंट में जा सकते हो। हाँ हाँ, और फिर मैं भी उनकी तरह नमस्ते ही करता रहूंगा। काश हम एक ही यूनिवर्सिटी में होते। हाँ काश ऐसा ही होता, लेकिन मैं जानता था मैं फेल हो जाऊंगा। अब 1 साल और पढ़ूंगा, फिर देखते हैं। कोई बात नहीं, परेशान ना हो, शायद इसमें भी कोई बेहतरी हो। सच में? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आओ उमर। कैसे हैं भाई आप? शुक्र है अल्लाह का। रिपोर्ट्स कैसी आई? डॉक्टर ने क्या कहा? ठीक हूँ भाई, ठीक हूँ, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी रिपोर्टें ठीक आई। चलो शुक्र है। जैनब साहबा कैसी हैं? वो भी ठीक है भाई, अल्लाह का शुक्र है, रिकवर हो गई है। भाई दुआ तलाक लेने पर बसित है, तो जाहिर है जैनब अपनी बेटी का ख्याल रख रही है। बस तुम दरमियान में मत आना। नहीं भाई, जैनब मुझे किसी भी मामले में शामिल नहीं होने देती, वो भी कोई उलझन नहीं चाहती। हाँ यही बेहतर है। भाभी कैसी है? तुम तो जानते ही हो, बहुत जज्बाती है, वहमात में उलझी रहती है, रोती रहती है, परेशान रहती है, अजीब किस्म की बातें करती रहती है मेरे साथ। जाहिर है भाई, उनके लिए भी ये सब आसान नहीं। तुम्हारी भाभी भरे पूरे घर की आदी है, अब सब अलग अलग हो गए। तो ठीक है, मैं शाम को आपकी तरफ आ जाऊंगा भाई, उन्हें अच्छा लगेगा। ये तो तुम बहुत अच्छा करोगे, मुझे भी सुनना नहीं पड़ेगा। मेरी जान, तुम क्यों जहमत करते हो, मैं खुद कर लूंगी। अरे नहीं, हमने साथ खाया है तो साथ ही सफाई करेंगे। अम्मी बाबा के घर में तो कोई भी मर्द काम नहीं करता। क्योंकि हम रूहान और नूर हैं, हम किसी और की तरह नहीं हैं। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, उस फन से मोहब्बत करने वाले आदमी के बारे में बताओ, वो कैसा है? रिवायती और हमारी फैमिली से कुछ मिलता जुलता। तुम्हारा मतलब मजहबी? सो सॉरी, जुबान से निकल गया। तुम जानती हो मैंने बस ऐसे ही कह दिया, वो मतलब नहीं था मेरा। नहीं, मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा नहीं लगा, लेकिन हम कंजर्वेटिव कहते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव। उसने मेरा बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, बहुत इज्जत दी मुझे। ये तो बस शुरुआत है मेरी जान, देखना तुम बहुत आगे जाओगी इंशाल्लाह। लेकिन एक बार बिक जाने से क्या होता है? मैं चाहती हूँ कि मेरी एक परमानेंट जॉब हो रोहान। तो क्या तुम वाकई काम करने का सोच रही हो नूर फातिमा? मैं वाकई सोच रही हूँ रोहान, तुम्हारा क्या ख्याल है बताओ? मेरी जान, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? अगर तुम काम करना चाहती हो तो जरूर करो। बस मेरी जान, मैं ये नहीं चाहता कि तुम थक जाओ या फिर उदास हो जाओ। मैं नहीं थकूंगी, आखिर सभी तो काम करते हैं। ठीक है, तो चलो तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढते हैं। थैंक यू रोहान। सुनो, अगर तुम रात को मसरूफ ना हो तो क्यों ना हम दुआ से मिलने चले, बच्ची को भी देख लेंगे। हाँ, ये तो वाकई अच्छा आइडिया है। तुम तैयार हो जाओ, जब तक मैं यहाँ के काम निपटा लूं। वैसे तो मुझे यूं देखकर मुस्कुरा क्यों रही हो? वो इसलिए मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि तुम्हें घर के काम बहुत अच्छी तरह करने आते हैं। मुझे तुम बहुत पसंद हो, इसीलिए, और घर के काम करना भी पसंद है। तो चलो फिर।